अच्छा जी, कंपनी का हम यहाँ पे कोड देते हैं, जैसे B37 था, ठीक है, और फिर यहाँ पे नाम देके उसके एड्रेस डिटेल्स देके और उसको हम फिर सेव कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी जो है इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्रुप लेवल पे USD रखा हुआ है, कंपनी लेवल पे हम इसे PKR में रखेंगे। डिफाइन कंपनी हो गया, उसके बाद कंपनी कोड, कंपनी कोड पे जाएंगे, एडिट कंपनी कोड डेटा किया, और यहाँ पे न्यू एंट्रीज जाके हम करेंगे, हमने पहले ही बना लिया B37 में जाके बैम्बी ग्रुप में हम वही कोड देंगे B37 जो हमने ग्रुप मदर कंपनी का लिया, बैम्बी ग्रुप, बाकी एड्रेस डिटेल्स और करेंसी इस कंपनी कोड लेवल पे PKR रखेंगे ताकि हम फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन को भी समझें। ये हो गया। उसके बाद हम सेगमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। सेगमेंट्स बेसिकली क्या है? सेगमेंट्स आपके बिजनेस के सेगमेंट वर्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कंक्रीट ब्रिक है, रेड ब्रिक है, ये इन्होंने एक एक्सपोर्ट का दिया हुआ है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ये अच्छा सेगमेंट है, ठीक है। तो ये बिजनेस के सेगमेंट्स हैं। ये पैकेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, गिफ्ट रैपर्स हैं, ये सेगमेंट्स है बिजनेस का। ये आपके प्रोडक्ट काम आते हैं, ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री वाइज होते हैं, इंडस्ट्री वाइज। अच्छा, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, वैल्यूएशन लेवल लॉजिस्टिक्स में आ जाए। वैल्यूएशन लेवल, यहाँ पे वैल्यूएशन एरिया प्लांट है, ठीक है। और कंपनी प्लांट का हमने डेफिनेशन किया, डिफाइन प्लांट करेंगे हमने प्लांट बनाया होगा B37 का हमने प्लांट बना दिया। इसको डबल क्लिक बनाया था, कराची का था मेरा ख्याल। जी PKIS और बैम्बी प्लांट ग्रुप। लोकेशन इसका हमने बाद में फिर सेट किया था। अच्छा जी, इसी के बाद इसी के साथ ही लोकेशन भी डिफाइन हो जाता है। लोकेशन भी हमने यहाँ पे B37 का दिया होगा। B37 कराची का प्लाट, ठीक है। ओहो, अच्छा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाएं। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे B37 हमने बना लिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप लोग सेल्स ऑफिस बनाइएगा, सेल्स ग्रुप, सेल्स ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप लोग बनाएंगे। मटेरियल मैनेजमेंट पे गए और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन, यहाँ पे हम देंगे B37 में हमने कराची का वो बना दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ फिर मेंटेन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग B37 परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बना दिया। अच्छा, उसके बाद जब आपका डेफिनेशन हो जाता है, फिर हम आते हैं असाइनमेंट पे, और असाइनमेंट में हम लोग कंपनी टू कंपनी कोड असाइन करते हैं। ओके, चलो इधर से करो ना, इधर से करो, बाद में लाना, इधर से इधर ही लगाओ। B37 में हमने यहाँ पे कंपनी लगाई, कंपनी कोड को कंपनी के साथ अटैच कर दिया। तो यहाँ पे मल्टीपल कंपनी कोड्स एक कंपनी के साथ अटैच हो सकती हैं, ठीक है। ये भी एक लॉजिकल वो बताना था। और इसके बाद लॉजिस्टिक्स में
असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, यहाँ पे प्लांट आप लगा देंगे B37। B37 के साथ हमने प्लांट और कंपनी कोड वही लगा दिया, एक ही कोड रखा हुआ, सिंक्रोनाइज्ड हमने अपने कोड्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड के साथ हम अटैच कर देते हैं, और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड एंड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये भी हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, जीएल अकाउंट्स, प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट्स लिस्ट। यहाँ पे मैं क्या, अब यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, क्लाइंट आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना के देता है। मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, और मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करता हूँ, इंग्लिश में होंगे, लेंथ 5 होगी अकाउंट्स की, जीएल अकाउंट्स की। ठीक है, अच्छा, और फिर असाइन कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसी वक्त ही आप कंपनी कोड के साथ असाइन भी कर दें B37, और B37 के साथ आप B37 लगा दें, और कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट ग्रुप, इसी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट ग्रुप्स बनते हैं। कौन से बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। B37, यहाँ पे हमने B37 के नंबरिंग रेंज के साथ अकाउंट के सेगमेंट्स मैंने सारे यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, सेकेंडरी जीएल भी बना दिए हैं। सेकेंडरी जीएल आपके कंट्रोलिंग में इस्तेमाल होंगे, वो यहाँ से फिर हम उसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग रेंज आप सारों को दे देते हैं, और फिर उनको जो है हम आगे आगे फिर इनको हम इन पे जीएल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट लगा देते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट के लिए हम फिर B37 जो हमने बनाया था वो बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट लगा के एक्स का सिंबल दे के, कोई भी सिंबल आप लगा सकते, मैंने एक्स लगा दिया, और उसके साथ हम उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर जब ये बन जाता है, फिर एक चीज और होती है ग्लोबल सेटिंग्स में, अगर मैं जाऊं, एक चीज और है ग्लोबल पैरामीटर्स, बल्कि लेजर्स में जाके फिस्कल ईयर वेरिएंट कौन सा है हमारा, जो हम इस्तेमाल करेंगे वो जुलाई टू जून का होगा। ठीक है, जुलाई टू जून यहाँ पे हम देख लेते हैं। जुलाई टू जून होगा यहाँ पे, अप्रैल टू मार्च ये है, और पेज डाउन किया, अच्छा V6 हमारा जुलाई टू जून है, तो ये हम लगाएंगे उससे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, पीरियड्स आपको दिखा देता हूँ। पीरियड्स जो है यहाँ पे अब आपको -1 के साथ नजर आएंगे, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर आप देखें मंथ इज 7, जो कैलेंडर मंथ है वो जुलाई है, वो आपके फिजिकल ईयर में 1 पहला होगा, तो आपका ईयर शिफ्ट कोई नहीं होगा 2022 में। चलते जाएं छठे महीने तक, यानी दिसंबर जो मंथ है आपका कैलेंडर का, वो छठा महीना होगा फिजिकल ईयर में, तो ईयर शिफ्ट कोई नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जो -1 आता है तब आएगा जब 2023 जब आएगा, तो मंथ 1 यानी जनवरी जैसे ही आगे कैलेंडर में शो होगा, वो ईयर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको -1 करके उसे 2022 में खींच के ले जाएंगे, तो वो आपका 7वां महीना कहलाएगा और उसमें शामिल होगा। ठीक है, तो ये हम कंपनी के उस पर लगाएंगे, कंपनी कोड को लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ताकि मैं कंट्रोलिंग का बाकायदा फिर आपको बता सकूं। अच्छा, अब असाइन कंपनी कोड टू फिजिकल ईयर वेरिएंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे B37
और यहाँ पे मैं लगाऊंगा V6 और इसको करूंगा सेव। सेव करूंगा ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट में यहाँ पे मेरे पास बैम्बी ग्रुप आ रहा है, बैम्बी ग्रुप में सेव किया B37। ठीक है, यहाँ पे गए। अगर डिटेल्स को देखना है कि हमने कंपनी कोड के लेवल पे क्या क्या कर लिया, तो एंटर ग्लोबल पैरामीटर्स और यहाँ पे मैं B37 निकालता हूँ। B37 डबल क्लिक। B37 में चार्ट ऑफ अकाउंट्स B37 है, कंपनी B37 है, फिस्कली वेरिएंट B6 है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फील्ड स्टेटस वेरिएंट 001 है, इनको भी B37 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स को भी जाके हम लगा देते हैं। फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। FS00 अच्छा जी, ये मैंने खोला है FS00, ये आपका ट्रांजैक्शन कोड यहाँ पे नजर आ रहा है जहाँ पे माउस है हिल रहा है इस वक्त। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये एक कंपनी कोड है V29, कंपनी कोड V29 और इसका हमने ये डबल क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप ये देखें ये फील्ड्स नजर आ रही है, मास्टर डेटा, यहाँ हम GL अकाउंट का बनाते हैं, ये फील्ड्स हैं। तो इन्हीं के फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स भी लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाता हूं, यहां पे ये अगर आप देख रहे हैं ये फील्ड स्टेटस ग्रुप है। अब ये फील्ड स्टेटस ग्रुप्स आपके इन फील्ड्स को, ट्रांजैक्शन की फील्ड्स को डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमें इन फील्ड्स में नजर आएगा। जैसे मैं इसको डबल क्लिक किया, जनरल डेटा में आया, तो मुझे इस जनरल डेटा में ये फील्ड नजर आएंगी जो मुझे ट्रांजैक्शन के वक्त भी या मास्टर डेटा के वक्त भी नजर आएंगी। तो उसमें से कुछ फील्ड्स मैं अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइड कर दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, कुछ को रिक्वायर्ड कर दूंगा और कुछ को ऑप्शनल रखूंगा। जैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट्स है तो रिकंसिलिएशन अकाउंट में रिकॉन अकाउंट जो है वो आपकी रिक्वायर्ड एंट्री होगी, वो आपको मिलेगी यहाँ पे। ये 6 है, मैं इसको पेज डाउन करता हूँ, बाकी सारी सप्रेस्ड है। बिजनेस एरिया है, बाकी सब ये है। अच्छा, पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे अगर मैं जाऊं, जो जो ब्लू है वो एक्टिव नजर आएंगे आपको, उसमें कुछ फील्ड्स सारी सप्रेस नहीं होंगी। डबल ये पेज डाउन करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहां तक समझ में आ गया जी। अच्छा जी, अब डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स है। ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट 001 जो है ये स्टैंडर्ड का है, इसको मैं क्लिक करता हूं और इसको मैं कॉपी एज करके B37 शुक्रिया सर। स्टेटस वेरिएंट, इसको किया सेव। ये अब मुझसे पूछे कॉपी ऑल, तो ये जो ग्रुप्स मैंने भी आपको दिखाया था ना G067, वो सारे ग्रुप्स मैं कहूंगा कॉपी ऑल। कॉपी उसने सारे 43 के कर लिए, जिसमें सप्रेस, रिक्वायर्ड एंट्री सब कॉपी हो गया। अच्छा, अब इसको किया मैंने सेव और इसको मैंने कर दिया सेव।
और इसको मैं कंपनी कोड के साथ असाइन कर दूंगा, और कंपनी कोड मेरा है B37। B37 यहां भी 001 लगा हुआ है, मैं B37 लगा दूंगा। सेव किया, ये सेव हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम, फिस्कल ईयर भी हो गया, फिस्कल वेरिएंट भी हो गया। अब जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बताता चलता हूँ। अच्छा, वो है जी डेफिनेशन, कंट्रोलिंग, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। ये अब आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है जो आप वो डिफाइन करेंगे, उसे आप करेंगे मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। यहाँ पे आप B37 की पोजीशन देखते हैं, वो बनाया कि नहीं बनाया वो मैं देख लेता हूँ। B37 आपने बना दिया। B37 यहाँ पे फिस्कल ईयर वेरिएंट आपका जो है K4 है। यहाँ पे अब आपका जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वो कैसे वो मैं बता देता हूँ। सेव किया, सेव, ये सेव हो गया। इसकी वजह ये है, मैं आपको इसका वो बताता हूँ, लॉजिक आपको बता देता हूँ। लॉजिक उसका कुछ जो है कि कंपनी आपने पहले बनाई, कंपनी के लेवल पे आता है ऑपरेटिंग कंसर्न, और ऑपरेटिंग कंसर्न के अंडर आता है कंट्रोलिंग एरिया। और यहाँ पे जो कंट्रोलिंग एरिया का जो एलिमेंट्स हैं वो है सेगमेंट, और सेगमेंट के नीचे आता है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग के नीचे आता है कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। इसको तय करके ना उसमें डाल देना। और कंट्रोलिंग बोलेंगे किसको कंट्रोल करता है? कंपनी कोड को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंपनी कोड्स को करता है कंट्रोलिंग के लिए। लेकिन कंट्रोलिंग ये कहता है कि आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं। वो क्या है कि मल्टीपल कंपनी कोड्स एक कंट्रोलिंग एरिया के साथ अगर अटैच हो, उसमें फिस्कल ईयर वेरिएंट जो हमने के V6 लगाया प्लस चार्ट ऑफ अकाउंट जो कि क्या था B37 था, वो सारे कंपनी कोड। अभी कंपनी कोड हमारे पास कौन सा है? B37। अब दूसरा कोई कंपनी कोड बनता है, लेट्स से कि वो यूएस में स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसका U37 अगर कर लेंगे तो उसका भी फिस्कल ईयर वेरिएंट जुलाई टू जून ही रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो उसका कंट्रोलिंग एरिया सेम हो। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट। और कंपनी कोड्स के नीचे फिर क्या आते हैं? प्लांट्स, सेल्स ऑर्ग, परचेजिंग ऑर्ग, ठीक है। और प्लांट के नीचे फिर क्या आता है? लोकेशन। सेल्स के नीचे आता है डिवीजन, और प्लांट के नीचे ही आता है स्टोरेज लोकेशन, और परचेजिंग और भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम लीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन लगाएंगे, सेव करेंगे।
सेव करके, सेव हो गया। सेव, ये सेव किया। अच्छा, साथ अब अगला जो स्टेप है वो ओके के पी का है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कंट्रोलिंग एरिया से ही रिलेटेड है। आई अहमद कौन है? अच्छा, यहाँ पे मैं जाऊंगा P37 में, अगर बना हुआ है तो P37 एक्टिवेट कंपोनेंट्स, बल्कि इसको क्या डबल क्लिक किया, बैम्बी ग्रुप, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड हायरार्की कॉस्ट सेंटर की बना दी, वो भी सेम कोड के साथ, और कुछ नहीं कि बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन उसमें मैंने B37 ये लगा दिया, और असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड्स करके इसको मैंने बैम्बी ग्रुप लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो अब रैप अप करते हैं आज के लिए, वो आते हैं मटेरियल लेजर, पैरेलल वैल्यूएशन जो है ना वो चीज। अब आपने ये चीजें सारी बना दी एक जगह पे। जिया साहब, अगर आपने भी अगर क्लाइंट के साथ काम करना है हमारे, आ जाए FICO में, आप FIMM में भी कर रहे हैं, FICO में आ जाए आप भी। जी सर। गिव इट अ थॉट। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट उस पे जा रहा हूँ। उस वक्त एक्चुअली मेरा तो शुरू से FICO का ही प्लान था, लेकिन वो ऑप्शंस मेरा ख्याल है लिमिटेड थी, तो मैं अच्छा जी, अब हम आते हैं पैरेलल वैल्यूएशन पे। अब हम लेजर के लेवल पे आ गए हैं। मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको बाद में समझाऊंगा, पहले पैरेलल वैल्यूएशन ये देखूंगा, ये जरूरी है। उसके बाद फिर हम ये सब करने के बाद लेजर करेंगे, और फिर हम एक तरह से FI की फिर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल आपने इंटरप्राइज लेवल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो की है। अच्छा जी, मेंटेन करेंसी एंड वैल्यूएशन प्रोफाइल, ये हमने किया था। यहाँ पे हमने B37 बना दिया था, और इसकी डिटेल्स में अगर हम जाएं तो इसने कंपनी कोड करेंसी लिया होगा, कंपनी कोड करेंसी और लीगल वैल्यूएशन। लीगल वैल्यूएशन 3 तरीके की होती है, लीगल, ग्रुप, प्रॉफिट सेंटर। ग्रुप जो होती है वो ग्रुप लेवल पर USD में होगी, प्रॉफिट सेंटर की अपनी करेंसी होगी, प्रॉफिट सेंटर की अपने उस पर हो सकती है, वो दैट इज अप टू यू। ठीक है, अच्छा जी, FI करेंसी एंड वैल्यूएशन। अब करेंसी वैल्यूएशन बनाएंगे, उसको कंट्रोलिंग एरिया के साथ लगा देना है। हायरार्की मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आई अहमद कौन है यार? अच्छा, यहाँ पे B37 पे गया, B37 पे जी, अच्छा, यहाँ पे बैम्बी ग्रुप कंट्रोलिंग एरिया, वहां पे मैंने करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल B37 लगाया, और करेंसी ये आ गया, इस पर लग के इसको सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्शन फॉर वैल्यूएशन बेसिस, ये भी मैं लिख देता हूँ। डॉक्यूमेंट करेंसी ये भी बता देता हूँ, ये करेंसी बनी है। इसमें आप जाके अगर कंट्रोलिंग एरिया करेंसी को देखें, हर तरह की आपको करेंसियां मिलेगी, तो ये आप अपने वैल्यूएशन में लगा सकते हैं। अब ये लगाते क्यों इसको, अगले उसमें हम, आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। क्रिएट वर्जन फॉर वैल्यूएशन मेथड्स, ये लॉक किया हुआ है इन्होंने, ये कोई और उसमें है, आइए अहमद साहब। अच्छा, यहाँ पे प्लान एक्चुअल वर्जन, ये वो होता है प्लानिंग के लिए जो आपके कंट्रोलिंग में, कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब आपने कॉस्टिंग करनी होती है तो आपके पास एक प्लान वैल्यू होती है, एक मटेरियल को बनाने के लिए, और एक एक्चुअल होती है, वो कम ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे मैं जाऊं, इसको सेलेक्ट करूं, तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि प्लान वैल्यूज भी मैं
रिकॉर्ड कर सकता हूँ, एक्चुअल भी कर सकता हूँ, वर्क इन प्रोसेस, रिजल्ट एनालिसिस भी कर सकता हूँ और वेरिएंस भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, और इसमें यूज किस लिए होगा? ये ट्रांसफर प्राइस फॉर जॉब्स, ये कॉस्टिंग के लिए भी होगा, प्रोग्रेसिव एनालिसिस, मटेरियल लेजर, फोरकास्ट, बजटिंग, कंट्रोल फोरकास्ट एंड सो ऑन। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऑपरेटिंग कंसर्न में गया। ऑपरेटिंग कंसर्न अभी बनाया नहीं, उसको मैं बाद में बनाऊंगा। Define ledger for CO version, very important step. B37, यहाँ पे अब लेजर हमने B37 का नहीं लगाया हुआ, मैं लगा देता हूँ। न्यू एंट्रीज B37 वर्जन 0 0 वर्जन कौन सा है? प्लान एक्चुअल। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव करके मैं अब आपका लेक्चर क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आई एम डन। ठीक है, जी यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ।